नमस्ते दोस्तों। एक ऐसा देश जिसके बारे में मशहूर मार्क ट्वेन ने कहा था, मानव इतिहास की सबसे कीमती और सबसे ज्ञानवर्धक सामग्री केवल भारत में संचित है। एक ऐसा देश जहां की मिट्टी में हजारों साल का इतिहास दफन है और जहां के आसमान में आज भविष्य के रॉकेट्स उड़ रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं हमारे भारत देश की। आज का ये वीडियो कोई आम वीडियो नहीं है। आज हम भारत की उस आत्मा को टटोलेंगे जिसने सदियों की गुलामी के बाद भी हार नहीं मानी। आज हम जानेंगे कि कैसे एक देश जिसे सपेरों का देश कहकर चिढ़ाया जाता था, वो आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। हम बात करेंगे आज के सुपर एडवांस्ड भारत की, यहाँ के धर्मों की, यहाँ की सोने जैसी मिट्टी की और हमारे गौरव इसरो की। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम भारत के एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जिसे देखकर हर भारतीय का सीना 56 इंच का हो जाएगा। इतिहास और आजादी का वो संघर्ष। 15 अगस्त 1947। पुराने ब्लैक एंड व्हाइट फुटेज, अंग्रेजों के जुल्म, जलियांवाला बाग का खूनी मंजर, फिर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी की ऐतिहासिक तस्वीरें। इसके बाद 14-15 अगस्त 1947 की आधी रात का दृश्य, पंडित नेहरू का प्रसिद्ध भाषण ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। दोस्तों, आज हम जिस आजाद हवा में सांस ले रहे हैं उसकी कीमत बहुत बड़ी है। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था और इसी सोने की चिड़िया को लूटने के लिए मुगलों से लेकर अंग्रेजों तक कई विदेशी आक्रमणकारी आए। ब्रिटिश हुकूमत ने करीब 200 साल तक भारत का खून चूसा, हमारी अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया। लेकिन इस मिट्टी की फितरत में झुकना नहीं, लड़ना लिखा था। मंगल पांडे की पहली चिंगारी से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज, भगत सिंह का इनकलाब और गांधी जी के आंदोलनों ने अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें हिला दी। और आखिरकार वो ऐतिहासिक दिन आया, 15 अगस्त 1947। रात के ठीक 12 बजे भारत आजाद हुआ। आजादी तो मिल गई, लेकिन अंग्रेजों ने भारत को 2 टुकड़ों में बांट दिया था। गरीबी थी, भुखमरी थी और दुनिया के बड़े बड़े विद्वान कह रहे थे कि भारत चंद सालों में बिखर जाएगा। लेकिन भारत ने दुनिया के हर उस भविष्यवक्ता के मुंह पर तमाचा जड़ा और एक होकर दिखाया। आज हमारा लोकतंत्र दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। धर्म, अध्यात्म और सभ्यता, अनेकता में एकता। महाकुंभ का विशाल मेला, हजारों लोगों की भीड़, स्वर्ण मंदिर, अमृतसर में लंगर की सेवा, ईद के मौके पर गले मिलते लोग, चर्च में बजती घंटियां और लद्दाख के शांत बौद्ध मठ। भारत को समझने के लिए यहाँ के धर्मों और यहाँ की संस्कृति को समझना होगा। भारत केवल एक देश नहीं, बल्कि संस्कृतियों का एक महासागर है। यहाँ दुनिया के 4 बड़े धर्मों का जन्म हुआ: सनातन धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म। इसके अलावा इस्लाम, ईसाई, पारसी और यहूदी धर्म भी यहाँ सदियों से पूरी आज़ादी और सम्मान के साथ फल फूल रहे हैं। भारत में इस समय 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। और सबसे मजेदार बात जानते हैं क्या है? हमारे यहाँ हर 100 किलोमीटर पर भाषा, पहनावा, खाना और त्योहार बदल जाते हैं। उत्तर में कश्मीर का कहवा है तो दक्षिण में डोसा इडली, पश्चिम में गुजरात का गरबा है तो पूर्व में असम का बिहू। दिवाली, ईद, गुरुपुर्ब, क्रिसमस और छठ पूजा यहाँ सब मिलकर मनाते हैं। दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ इतनी विविधता होने के बाद भी लोग एक झंडे यानी हमारे तिरंगे के नीचे पूरी शिद्दत से खड़े होते हैं। यही है अनेकता में एकता। विज्ञान और टेक्नोलॉजी की क्रांति, इसरो को शत शत नमन। एक ऐतिहासिक और आइकॉनिक तस्वीर, साइकिल पर रॉकेट का कोन ले जाते हुए वैज्ञानिक और बैलगाड़ी पर सैटेलाइट, एप्पल। इसके बाद अचानक स्क्रीन पर फ्लैश होता है और चंद्रयान 3 की चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग का लाइव विजुअल आता है। पीएम मोदी और इसरो वैज्ञानिकों की खुशी, मंगलयान और सूर्य मिशन आदित्य। अब बात करते हैं उस विभाग की जिसके बारे में सुनते ही हर भारतीय का सिर फक्र से ऊंचा हो जाता है, हमारी अंतरिक्ष एजेंसी इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, इसरो की कहानी केवल विज्ञान की कहानी नहीं है, ये जिद की कहानी है, ये भारतीय हौसले की कहानी है। 1969 में जब इसरो की शुरुआत हुई थी, तब हमारे पास बड़ी बड़ी इमारतें नहीं थी। हमारे वैज्ञानिकों ने चर्च को अपना ऑफिस बनाया था। रॉकेट के हिस्सों को साइकिल और बैलगाड़ियों पर ढोया गया था। अमेरिका और नासा जैसे संगठन हम पर हंसते थे और हमें तकनीक देने से मना कर देते थे। लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी और आज पासा पलट चुका है। साल 2014 में भारत ने अपने पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह पर पहुंचकर दुनिया को चौंका दिया, वो भी हॉलीवुड की एक फिल्म ग्रेविटी से भी कम बजट में। और 2023 में जब भारत का चंद्रयान 3 चांद के उस दक्षिणी ध्रुव पर उतरा जहां आज तक दुनिया का कोई देश नहीं पहुंच पाया था, तब पूरी दुनिया ने भारत का लोहा माना। आज अमेरिका और यूरोप के बड़े बड़े देश अपने सैटेलाइट लॉन्च करवाने के लिए इसरो के पास आते हैं। सिर्फ अंतरिक्ष ही नहीं, आज भारत डिजिटल टेक्नोलॉजी में दुनिया का राजा है।
आज भारत का यूपीआई यानी डिजिटल पेमेंट सिस्टम इतना एडवांस है कि अमेरिका और चीन भी इसके पीछे रह गए हैं। भारत में आज गांव के एक छोटे से ठेले वाले से लेकर बड़े मॉल तक सब कुछ एक क्लिक पर डिजिटल हो चुका है। भारत की कृषि, मिट्टी जो सोना उगलती है। पंजाब हरियाणा के हरे भरे लहलहाते खेत, आधुनिक कंबाइन मशीनें और ट्रैक्टर। उत्तर प्रदेश के गन्ने के खेत, असम के चाय के बागान और केरल के मसालों के बगीचे। मिट्टी की खुशबू वाला लोक संगीत। तकनीक की इस ऊंची उड़ान के बीच भारत अपनी जमीन को कभी नहीं भूलता। भारत आज भी एक कृषि प्रधान देश है, जहां की लगभग आधी आबादी खेती से जुड़ी है। हमारे देश की मिट्टी को वरदान प्राप्त है, यहाँ जो बोओगे वो सोना बनकर उगता है। हमारे अन्नदाता यानी हमारे किसान भाइयों की मेहनत का ही नतीजा है कि आज भारत कई चीजों में दुनिया में नंबर 1 है। भारत दुनिया में दूध, दालों और मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक है। चावल, गेहूं और सब्जियों के मामले में हम दुनिया में दूसरे नंबर पर हैं। सोचिए, आजादी के समय हमारे पास अपने लोगों का पेट भरने के लिए अनाज नहीं था, हमें दूसरे देशों के सामने हाथ फैलाना पड़ता था। लेकिन हरित क्रांति के बाद हमारे किसानों ने ऐसा चमत्कार किया कि आज भारत न सिर्फ आत्मनिर्भर है बल्कि पूरी दुनिया का पेट भर रहा है। पर्यटन और भारत के सबसे महत्वपूर्ण राज्य। ताजमहल की भव्यता, जयपुर का हवा महल, मुंबई की मरीन ड्राइव की लाइटें, बेंगलुरु के हाईटेक विजुअल्स, वाराणसी की गंगा आरती का दिव्य रूप। थोड़ा एडवेंचरस और अपबीट ट्रैवल म्यूजिक। अगर आप दुनिया के सारे अजूबे देखना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस भारत घूम लीजिए। भारत के कुछ राज्य इतने महत्वपूर्ण और खूबसूरत हैं कि उनके बिना भारत की कल्पना अधूरी है। राजस्थान, ये राजपूतों की आन बान शान की धरती है। जयपुर, उदयपुर और जैसलमेर के किले और यहाँ का पधारो महाराजेश वाला कल्चर पर्यटकों को दीवाना बना देता है। उत्तर प्रदेश, भारत की राजनीति और संस्कृति का दिल। यहाँ अध्यात्म की राजधानी वाराणसी है, प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या है और दुनिया का 7वां अजूबा ताजमहल है। महाराष्ट्र और कर्नाटक, ये दोनों राज्य भारत के आर्थिक इंजन है। महाराष्ट्र की मुंबई फिल्म इंडस्ट्री, बॉलीवुड और देश की आर्थिक राजधानी है, तो कर्नाटक का बेंगलुरु शहर भारत की सिलिकॉन वैली यानी IT हब है। केरल और गोवा, प्रकृति प्रेमियों के लिए केरल गॉड जोन कंट्री है, जहाँ की हरियाली और बैकवाटर्स सुकून देते हैं। वहीं गोवा अपने बीचेस और नाइट लाइफ के लिए दुनिया भर में मशहूर है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है। यहाँ की बर्फ से ढकी वादियां और डल झील की खूबसूरती शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। आउट्रो, विश्व गुरु बनता नया भारत। मेक इन इंडिया का शेर, भारत में बन रहे बड़े बड़े एक्सप्रेसवे, स्वदेशी फाइटर जेट तेजस और तिरंगा थामे मुस्कुराते हुए भारत के युवा। बेहद पावरफुल, इंस्पायरिंग और क्लाइमैक्स म्यूजिक जो दर्शकों को जोश से भर दे। तो दोस्तों, ये है हमारा भारत, शून्य से लेकर अंतरिक्ष तक का सफर तय करने वाला भारत। एक ऐसा देश जो अपनी हजारों साल पुरानी संस्कृति को भी संजोकर रखता है और दुनिया की सबसे आधुनिक तकनीक भी खुद बनाता है। आज भारत सिर्फ एक देश नहीं बल्कि दुनिया की एक महाशक्ति बनने की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। और इसका श्रेय जाता है इसरो के वैज्ञानिकों को, खेतों में काम करते किसानों को, सरहद पर खड़े जवानों को और आप जैसे हर एक भारतीय को। आपको भारत की कौन सी बात पर सबसे ज्यादा गर्व होता है? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइए और कमेंट में अपनी मातृभूमि के लिए जय हिंद, वंदे मातरम लिखना मत भूलिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी भारत के इस गौरव का पता चले। और हाँ, ऐसी ही और शानदार वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।